आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर आपकी खिदमत पर मैं हाज़िर हूँ। आज एक नए मेहमान के साथ। आज जो मेरे मेहमान हैं वो डीसी कॉलोनी के एक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं। पिछले अदवार में जो पिछली रजीम थी 2019 से 22 तक के टर्न्योर में, उसमें वो एग्जेक्टिव मेंबर की हैसियत से फोंडो ग्रुप से जीते थे। आज फिर वो उम्मीदवार फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और फोंडो ग्रुप की तरफ से मोहतरम मेयर मोहम्मद फ़ारूक शेरा साहब आज वो मेरे मेहमान होंगे। उनसे मैं पूछूंगा कि डीसी कॉलोनी के अंदर वो कौन से ऐसे काम किए उन्होंने और फोंडो ग्रुप ही को क्यों उन्हें तरजीह दी कि वो वहीं से इलेक्शन लड़ने का, इन तमाम बातों का और कुछ जो वो मुख्तलिफ करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी हल्की फुल्की बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जैसे मैंने शुरू में बताया कि डीसी कॉलोनी के एक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और नौजवानों की दिलों की धड़कन फ़ारूक अहमद शेरा साहब, मोहम्मद फ़ारूक शेरा साहब आज मेरे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इंतहाई बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए, मेरे चैनल लिए और डीसी कॉलोनी की आवाम लिए वक्त कढ़िया। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले ये दसो कि डीसी कॉलोनी च किन्ने अरसे तो रह रहे हो और डीसी कॉलोनी आए क्यों सो, अपना थोड़ा जा तारफ दसो, क्योंकि कुछ नवे लोग भी आबाद होए ने, हो सकता तुहानू ना जानते हो। डीसी कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं। ठीक है। 12-13 साल इधर बच्चों के लिए आया था। अच्छी सोसाइटी, अच्छा बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि उधर से मैं इधर शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है। बेसिकली तो ਤੁਹਾਡਾ नौजवानी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁxtਲਿਫ गेम्स ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, खास कर वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, इस शोबे वाल ਤੁਹਾਡਾ बड़ा रुझान सी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बचपन से ही शौक था बॉडी बिल्डिंग का। काफ़ी अरसा बॉडी बिल्डिंग की मैंने। गुजरांवाला का डिवीज़न का मुकाबला भी लड़ा हुआ है मैंने। जी जी। तो वो ही शौक जो है ना अभी तक मुझ में है। बच्चों के लिए मैं अच्छे अच्छे खेल मुहैया करूं, बच्चों को खेलों की तरफ लेके आऊं। यानी बुनियादी मकसद ये सी ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ बचपन जवानी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ खुद समझते हो कि ਕਿਸੇ वजह ਨਾਲ पूरियां नहीं कर सके ख्वाब, वो ख्वाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इख्तियार आया तो ਤੁਸੀਂ समझिया कि ये पूरा करना है। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास स्पोर्ट्स का शोबा था। हाँ। स्पोर्ट के शोबे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहूलतें मुहैया करने की कोशिश की। जिम सोसाइटी का बहुत आला जिम बनाया मैंने इधर। जी जी, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। अच्छा, आप फोंडो ग्रुप की तरफ से पहली दफ़ा इलेक्शन में आए और ख़ुद इलेक्शन लड़ने नहीं आए थे फोंडो ग्रुप में, नहीं, और किसी और को टिकट दिलवाने आए थे, लेकिन हाजी साहब के रिक्वेस्ट करने पे आप पहली दफ़ा एग्जेक्टिव मेंबर के लिए उम्मीदवार बने और अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा। नहीं, ये कहानी। नहीं नहीं, सबसे पहले मैंने इत्तेहाद ग्रुप की तरफ, इत्तेहाद ग्रुप को सपोर्ट किया था। और पहले इलेक्शन 16 में। उसके बाद फोंडो ग्रुप वालों की ख्वाहिश थी कि मैं ना फोंडो ग्रुप का इलेक्शन उधर लड़ूं। ठीक है। मेरा शौक नहीं था इलेक्शन लड़ने का। आप किसी और के साथ आए थे? हाँ बिल्कुल। मुझे मेरा एक भाई है, कज़न है मेरा, मियाँ मोहम्मद रफ़ीक साहब, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उसके बाद मैं एग्री हुआ और फोंडो ग्रुप की तरफ से मैंने एग्जेक्टिव मेंबर का इलेक्शन लड़ा। जी, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिली मुझे। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि आपका ग्रुप के तकरीबन 9 लोग कामयाबी से अल्लाह ने उनको नवाजा और किसी वजह से सदर के जो उम्मीदवार थे हाजी साहब वो कामयाब ना हो सके, चंद वोटों से वो रह गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ अर्सा खींचातानी के बाद सब मिलजुल गए डीसी कॉलोनी के मफाद के लिए और या अपने मफाद के लिए। जो भी कहानी है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आप फिर भी अकेले नजर आए हमें, इसकी वजह क्या वजह? हाँ, 9 बंदे हम जीते थे इलेक्शन। सेक्रेटरी भी हमारा था, नायब सदर भी हमारा था,
फाइनेंस सेक्रेटरी भी हमारा था और 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। तकरीबन थोड़ा सा ही टाइम गुजरा, कोई महीना ला लें 2 ला लें, ज़्यादा से ज़्यादा। सोसाइटी के मफाद में वो फोंडो ग्रुप छोड़ के नहीं गए थे। जी जी। एक मैं रह गया था, साथ मेरे एक शाहजहां बड़ाई था, वो रह गया था। सोसाइटी के मफाद में अगर छोड़ के गए होते तो सोसाइटी के लिए कुछ किया होता उन्होंने। सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। एक काम भी आप मुझे बता दें, आप भी माशाल्लाह इधर के रहशी हैं, सोसाइटी के साथ ही रहते हैं कश्मीर कॉलोनी में। सोसाइटी की बेहतरी के लिए कोई एक काम उन्होंने किया हो? उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए हाजी हमजा सलीम भट्ट को छोड़ा था, अपने कारोबार के लिए। सोसाइटी के लिए अगर छोड़ा होता उन्होंने तो शायद मैं भी उनके साथ होता। नहीं, वो तो कहते हैं हमने एक्सटेंशन 3 का बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, उसकी तमाम तर वो अप्रूवल करी, उसके बाद पेट्रोल पंप के हवाले से बात है, एक्सटेंशन 2 के अंदर बिजली दी है, बेशुमार काम किए हैं, सड़कें भी बनाई हैं। ये सारे काम पहले के हुए थे। बिजली का सिर्फ एक कनेक्शन रह गया था जो इन्होंने रोका हुआ था, ठीक है ना। बाकी सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हमजा सलीम भट्ट ने किया था। सेक्शन 2 की प्रोजेक्शन का सारा मामला हाजी हमजा सलीम भट्ट ने किया था। सोसाइटी की जो बाउंड्री वाल है, आप घर बनाते हैं उसकी बाउंड्री नहीं बनाते तो कैसे आप सेफ रहेंगे? बेशक। सोसाइटी की जो बाउंड्री वाल है वो सारी हाजी हमजा सलीम भट्ट ने बनाई थी। ई टैक्स सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी का वो हाजी हमजा सलीम भट्ट ने, कैमरों का सिस्टम हाजी हमजा सलीम भट्ट ने किया। यहाँ की सीवरेज का सबसे बड़ा मसला अच्छा, एक्सटेंशन 3 के ऊपर बड़ा फोकस रहा, बड़ी जंग रही इसके ऊपर, उसकी ड्राज भी निकले, बड़ी दरखास्तबाजी भी हुई, मुकदमात भी हुए, लेकिन उसके बावजूद वो उसको करने में कामयाब रहे। उसके ऊपर क्यों इतना फोकस है? उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे सारी वजह थी इलेक्शन। ठीक है ना, 2023 का इलेक्शन थी, उसके पीछे वजह वो सारी एक गेम थी, बंद कमरे की गेम थी। ठीक है। आप देख लें, निकाल के जो बैल्टिंग हुई थी वो निकाल के जो है ना चेक कर लें, मेंबरों के 15-15, 20-20 मेंबरों के जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके तल्लुकात वाले रिश्तेदार, उनके प्लाट थे सारे। ठीक है। ये सिर्फ वोट बनाने के लिए ये काम हुआ था। असल तो काम तो ये था ना कि जिन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपए की मेंबरशिप ली, जमा कराया, ये सबके लिए होना चाहिए था कि उन लोगों के भी प्लाट निकलते। सिलेक्टिव ये सिर्फ सिलेक्टिव काम हुआ है, अपने बंदों के सिर्फ प्लाट निकले हैं। इसलिए जो है ना इसकी मुखालफत हुई थी। ठीक है। हमने देखा कि आखिरी जो सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी का इजलास था और वो तकरीबन जनवरी के पहले अशरे में हुआ, उसमें भी 6-7 इशू पे आपने आवाज़ बुलंद की, उसके लिए रुकावट डाली। उन्होंने कहा जी ये तरक्की के काम में शेरा साहब जो है रुकावट डाल रहे हैं। नहीं, इसमें क्या हकीकत है? नहीं, वो सियासी बातें थी उनकी। देखें मेरी बात सुने, आप लोगों ने 3 से बाहर जाके ज़मीनें खरीदी। ठीक है। क्यों खरीदी? जबकि आपने 3 का जो फेस है जिसका नक्शा आपने बनाया हुआ है, अप्रूवल लिया नक्शे की, उस नक्शे वो काम तो उधर होना चाहिए था ना। आप फेज 3 से 12-12, 13-13 किलोमीटर दूर सस्ती जमीनें खरीदी, टोए, खड्डे, जी ऐसे ही रूढ़ियाँ तक उधर मौजूद हैं, पड़ी हैं, आप जाके देख लें, विजिट करें, आप जाके विजिट करें, उनकी पिक्चर लें, मूवी लें, लोगों को दिखाएं। 17 किलोमीटर दूर ज़मीनें खरीदी थी आपने, किस लिए खरीदी थी? अपने लिए खरीदी थी, सस्ती ज़मीनें ली और महंगी महंगी फेज 3 के नाम की बना के बेची। ये सब 2 नंबरी की थी आपने, अपने लिए की थी, फेज 3 के लिए नहीं की थी। लोगों के पैसों को आपने जो है ना, लोगों के पैसे से आपने ज्यादती की, इस तरह के अपना बिजनेस किया। सिर्फ उन लोगों ने जिन लोगों ने फैलें ली हुई हैं वो अब परेशान है, रो रहे हैं बेचारे। नहीं, वो जो 15 किलोमीटर दूर तक है वहाँ पे ज़मीन है, क्या वो सिर्फ जाती मफाद के लिए? यही करप्शन है मेरी और वही जो करप्शन क्या होती है, जो फाइल है उसको आप सबसे पहले आप मुझे बताएं करप्शन क्या होती है? करप्शन माल की करप्शन हो सकती है, जमीन की आप करप्शन किसी तरह भी ना जो अगर आप सोसाइटी की खिदमत के लिए आए हैं तो आप फेज 3 का जो नक्शा जिसकी अप्रूवल मिली है उसमें रह के काम करें ना। ठीक हो, सोसाइटी के लिए आपकी खिदमत तो ये है, ये तो नहीं ना खिदमत है। आप 17 किलोमीटर दूर जाके, मुझे तो वो लाखों के नाम भी नहीं आते जिधर जिधर जमीनें
मशीनें ली गई हैं। लश्करीपुर तक। लश्करीपुर, सेमो पार, पता नहीं कौन कौन से पूरे हैं उधर, वो जमीनें ली गई हैं। किस लिए ली गई हैं? अपने लिए ली गई हैं। ये करप्शन है, नहीं तो और क्या है। अच्छा ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि वो कहते हैं जी बीच कोरोना था, फंड की कमी थी, इसलिए हम वो काम नहीं कर सके जो हमारा विजन था, जो हमारे काम की रुकावट ये चीज़ें बनी। सरदार जी, सबसे पहले तो मुझे ना सियासी झूठ बोलने नहीं आते। ठीक है। ठीक है ना, सियासी झूठ बोलने नहीं आते। इन्होंने एक इजलास भी बुलाया हो सोसाइटी के फायदे के लिए, यानी कोई एजेंडा सोसाइटी के ऊपर नहीं था। सोसाइटी के ऊपर कोई एजेंडा था ही नहीं यार। 250-300 बंदा इन्होंने भर्ती, लास्ट दिन तक भर्ती किया इन लोगों ने। सोसाइटी पे बोझ डाला है ना, सोसाइटी का नुकसान किया। ये करप्शन ही तो किया। सरदार मेरा वाकफ है, मैं सरदार का बंदा भर्ती कर लिया। कोई और बंदा मेरा वाकफ है, मैंने उसका बंदा भर्ती कर लिया। सारे बंदे इन्होंने सोसाइटी पे बोझ डाला, 250-300 बंदा भर्ती किया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी सिर्फ अपने लोगों को अपने नवाजा लोगों गया। को नवाजा है। सोसाइटी के बारे, सोसाइटी का तो सोचे ही नहीं इन्होंने। सही सही। सोसाइटी के बारे तो सोचे ही नहीं। सोसाइटी का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा, आप जैसे पिछले रजीम में थे, आपको भी कभी ऑफर हुई या कहा गया कि यार आप भी हमारा हिस्सा बन जाओ और कुछ ले लो, तो करोड़ों ले लेते? आपको क्या यार पैसे नहीं चाहिए थे? यार, आज मैं जहां भी जाता हूं ना, कैंपेन करता हूं, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे शाबाश देते हैं। मर्द का बचाव तुम, मेरा दिल बड़ा हो जाता है यार। पैसा रिजक, 3 टाइम का रिजक मेरे बच्चों के लिए अल्लाह दे रहा है मुझे। बेशक। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ, खा रहा हूँ। ठीक है ना, ये अगर मैं उनके साथ चला जाता तो आज मुझे भी लोग थू थू कर रहे होते। सही। 2 ही चीजें हैं, या पैसा कमा लो या इज्जत कमा लो। अच्छा, उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने पैसा कमा लिया। मुझे इज्जत चाहिए थी, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। ठीक हो गया जी। आज जो मेरे मेहमान हैं मोहतरम मेहर मोहम्मद फ़ारूक शेरा साहब हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप डीसी कॉलोनी की तरफ से। तो आज उनसे बड़ी दिल की उनसे बातें पूछ रहा हूँ, तो लेकिन कुछ और बातें, और ख़ासकर उनका जो शोबा था स्पोर्ट्स के ऊपर बातचीत करने से पहले यहाँ होगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज मेरे मेहमान हैं डीसी कॉलोनी की शान, डीसी कॉलोनी की आन, मोहतरम मेहर मोहम्मद फ़ारूक शेरा साहब। बात हो रही थी डीसी कॉलोनी के मामलात के ऊपर। आपने कहा जी मुझे ऑफ़र हुई थी, मुख्तलिफ स्पीच में हमने देखा पूरे कैंपेन के अंदर आपकी तरफ से। आप 1-2 दफ़ा आप दीदा भी हो गए जब आप ख्याल करते हैं कि मैंने इन लोगों के साथ 3 साल गुजारे। ऐसी कौन सा वो दुख है जो आपको ये आप दीदा कर देता है? ख़ास वजह क्या है? वो एक बात बता दें सर। यार, मेरे सामने 8 बंदों की कमेटी बनाई गई। ठीक है। जब भी कोई कमेटी बनती थी, मैं बोलता था यार मुझे भी कमेटी में रखो। ठीक हो गया। ठीक है ना, या आपको या शाहजहान को नहीं लेते थे? सिर थल्ले। ठीक है ना, वो कमेटी सिर्फ करप्शन के लिए बनी थी कि 15 बंदों की जरूरत है, 8 वोट चाहिए थे उनको बिल पास करने के ऐसे ही लिए। है। वही 8 बंदों की उन्होंने कमेटी बना ली। हर कमेटी हर कमेटी 8 बंदों की। ठीक हो ठीक गया। है, जो 2 नंबर काम था वो ही कमेटी करती थी। ठीक हो गया। अपने अपने हिस्से लेते थे। ठीक है ना, मेरे सामने ये सब कुछ होता था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। वो ये तकलीफ है। तकलीफ तो होती थी ना मुझे। सोसाइटी को लूट आपका घर है वैसे। सोसाइटी को लूट रहे थे ये लोग, बंद कमरों में। बंद फैसले सारे बंद कमरों में होते थे। कमेटी जो भी फैसला करती थी बंद कमरों में करती थी। फैसला करके वो इजलास में लेके आते थे, अप्रूवल लेते थे पास। ठीक हो गया। आप क्योंकि खुद स्पोर्ट्स से, जैसे मैंने शुरू में भी बात की, स्पोर्ट्स से बड़ा आपको लगाव था और आप खुद भी एक जुनूनी हद तक हमारी मालूमात के मुताबिक स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते थे, काम करते थे, उसके बाद स्पोर्ट्स की तरफ चल पड़ते थे। तो आपने वो चीज़ें, वो सहूलतें डीसी कॉलोनी के नौजवानों को, मेल फीमेल को एक खूबसूरत क्लब बना के पेश की। वो क्लब बनाने का ख्याल कैसे आया और उसमें क्या जितर लेके आए थे? मुझे पहले ही शौक था स्पोर्ट्स का। मैंने पहले ही बताया मुझे शौक था। मैं खुद बॉडी बिल्डर था। तो जब मैं इधर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में वाह सोसाइटी है जिसके पास एक स्टेडियम है, एक ग्राउंड है। ये किसी नेमत से कम नहीं बच्चों के लिए। बेशक। इसलिए पूरे इधर आप देखें चौकों में
चौराहों में बच्चे बैठे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, सिगरेटों पे लगे हुए हैं, ऐसे नशा ठीक है करते ना? हैं लोग, बच्चे। मेरी कोशिश यही थी इन बच्चों को मैं ना घर से ग्राउंड में लेके आऊं, बेशक। जिम में लेके जाऊं, ताकि बच्चों में ना शौक पैदा हो, शौर पैदा हो, खेलने का, जान बनाने का, जिस्म को हाँ, अच्छा बनाने का, healthy। ठीक है ना, हेल्दी। तो मैंने 3 साल जो है ना बहुत ज्यादा ये सोसाइटी के तकरीबन, जबकि सोसाइटी बनी है ना, इतने ये 3 साल में जितनी स्पोर्ट्स के शोबे में मैंने काम किया ना, इतना कभी नहीं हुआ। यानी वहां में देखा क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट हॉकी, हुआ, फुटबॉल हुआ, हर हॉकी शोबा। हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उधर प्रैक्टिस नेट बनाया मैंने, ठीक है ना, जिम बहुत ही आला जिम बनाया। जी जी। जो सोसाइटी हमारी का जिम है ना, अगर यही जिम बाहर हो तो 6 से 7 हजार रुपया महाना इसकी मंथली हो, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपया, 1200 रुपया चल रहा था इसका। लास्ट में सेक्रेटरी के ऑर्डर से मैंने 1500 रुपया किया। तो वो सबसे बड़ी बात, 50 साल से ऊपर जो लेडीज है वो मैंने फ्री की। Good। उसके बाद 60 साल से ऊपर जो जेंट्स हैं सोसाइटी के, जितने भी 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए मैंने ये ना फ्री किया ठीक हो कि गया। सब लोग आए, जो फारग बैठे होते हैं आए, Enjoy करें। एंजॉय करें, अपने जिस्म का, अपनी जान का ख्याल रखें, इधर आए, जिम में आए, ग्राउंड में आए। ठीक हो गया। जितना भी ज्यादा से ज्यादा मैंने ना हो सका तो मैंने ना बच्चों के लिए काम किया। अच्छा, एक खबर चल रही थी पीछे कि ये तमाम पैसे पहले खुद आपने अपनी जेब से लगाए, फिर उसमें रुकावट बनी, बिल आपका ना पास हुआ, आप लेट दिए, लेकिन मिल गया आपको। ये कहानी कहाँ तक सच है? ये पता क्या कि ना, जो भी काम हुए थे ना, सबसे पहले तो ना जो भी बिल मंजूर हुआ था, मैं बिल लेता था, मैं जिम चाहता था, ग्राउंड में जाता था, कमेटी बनी है, कमेटियाँ बनी हैं, ये सारे उनके हाथ से, चीफ इंजीनियर मुलव्वस होता था इसमें, सारे उनके हाथ से पैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। रुकावटें बड़ी डाली गई कि ये किसी तरीके इसके काम ना हो, मगर मुझे में शौक था, जज्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा सोसाइटी की यूथ के लिए, बच्चों के लिए, इनके साथ 3 साल लड़ा, काम किए, करके दिए उनको, उन बच्चों को करके दिए। आज भी डीसी कॉलोनी के जिम में बच्चे मुझे याद करते हैं कि खुदारा शेरा वापस आए, ग्राउंड में बच्चे याद करते हैं खुदारा शेरा वापस आए। तो ये मेरी वो मेहनत है जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत मिल रही है, मेरी ईमानदारी है, मेरी मेहनत है। सही। इस बार आप ऊपर की 4 जो स्पेशल शीट्स हैं, जिनकी 1-to-1 मुकाबला है, उसमें आपको ग्रुप की तरफ से नामजद किया गया। क्या आपने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी या ग्रुप का ये फैसला था, नहीं, या डिमांड थी वफादारी की? ना, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिमांड ना पहले दिन थी ना आज है। ठीक है। ये भाई साहब हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की मोहब्बत, मेहरबानी कि उसने मुझे इस काबिल समझा और मुझे फलां सोसाइटी की सीट दी। ठीक हो गया, यानी बगैर किसी कोई डिमांड के अलावा? नो डिमांड। ठीक हो गया। अगर एक बार फिर आप फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए घर घर भी कंपेन की है, जलसे जुलूसों में भी कर रहे हैं, और लोग आपको वोट क्यों दें, उसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं कि इसके पीछे आपका जो माजी का काम है या किरदार है, या सिर्फ वादे जो नए वादे किए जा रहे हैं बड़े बड़े उस पे दे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपना काम 3 साल ईमानदारी से और मेहनत से किया है। ठीक हो गया। लोगों ने देखा है, लोग इसलिए मुझे वोट देंगे। ठीक हो गया। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में कोई एक बंदा जो मेरे सामने आके कह दे कि शेरे ने करप्शन की है, ठीक है, मुझे वोट लोग इसलिए देंगे। मैंने अपने पैनल के साथ वफादारी की है। ओके। लोग मुझे वोट इसलिए देंगे। उन लोगों ने, जिन लोगों ने 1000 बंदे ने मुझे वोट दिया था, रैशियों ने, ठीक है ना, उनके वोट की मैंने इज्जत की, उनका वोट, उनके वोट से मैं कामयाब हुआ, और मैंने जो भी हो सका अपने पावर से ज्यादा मैंने सोसाइटी के लिए खिदमत करने की कोशिश की। ठीक हो। इसलिए मुझे वोट लोग देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज्यादा डीसी कॉलोनी के रैशी मेरी कंपेन कर रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं ना, वो मुझसे पहले कंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको इधर आने की जरूरत नहीं, हम खुद आपकी कंपेन कर रहे हैं। सही। तो इसीलिए कर रहे हैं कि उनका जो वोट था वो मैंने ना बेचा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वोट की इज्जत की, उनकी इज्जत की, उनके जो मुझे वोट मिला, जो ओहदा मिला, उस ओहदे का मैंने नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया।
रैशियों की खिदमत के लिए 3 साल गुजारे। ठीक है। हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के ग्रुप में आपने बताया कि जैसे अपने दोस्त की वजह से आप आए अपने अजीज़ कारब के साथ, और हाजी अमजद सलीम साहब के साथ चल के आपने क्या देखा कि दूसरे ग्रुपों में और इनमें शख्सियत में क्या फ़र्क देखा आप? यार हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जो है ना, वो सीधे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, वो शहजादे बंदे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने दोस्त, अपना ग्रुप, वो एक फैमिली समझते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको पास बैठाते हैं, उनसे पूछते हैं, ठीक है ना। जो मैंने सोसाइटी में नहीं देखा, जो मैंने ऐसा लीडर सोसाइटी में नहीं देखा, इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं फाउंडर के साथ ही रहूं, हाजी अमजद सलीम भट्ट का बाजू बनूं और सोसाइटी की खिदमत के लिए मेहनत करूं। ठीक हो गया। आखिर में सिर्फ डिशी कॉलोनी के जो रिहायशी हैं, जो आपका फाउंडर का इस बार का मंशूर है, मैंने देखा स्टेडियम बनाने का है, स्टेंशन 3 के ऊपर काम का करने का इरादा है, सैलमा हॉल का, जिम का, लेडीज़ क्लब का, बागबानी के ऊपर काम करने का मुख्तलिफ मैंने देखा है। क्या आप समझते हैं कि अगर इस बार अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी तो बड़ी सीट पे भी हैं, मौका भी ज़्यादा मिलेगा, पूरा ग्रुप अगर जीत जाए तो इसके लिए आपके जहन में खाका है कि आप कौन सा ऐसा काम करना चाहते हैं कि सोसाइटी के लोग मुत्तू आपको याद रखें? सबसे बड़ी तो बात यह है कि ना हाजी अमजद सलीम भट्ट सोसाइटी के लिए दर्द दिल रखते हैं। ठीक है। जैसे मुझे तकलीफ है ऐसे उससे तकलीफ है। ठीक है। सोसाइटी की तरक्की के लिए सबसे जो है ना मेन पॉइंट ये है कि जब मेरा लीडर ईमानदार है तो मुझे ईमानदार की ज़रूरत थी, ठीक है ना। हम जब निकलेंगे, काम करेंगे तो इंशाल्लाह काम होंगे। सबसे पहले मेरा जो हाजी साहब का जो प्लान है, सेक्शन 2 में खड्डा, उसमें स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जो भी जितनी जल्दी बन सका वो बनाएंगे। बनाएंगे। उसके बाद जो लेडीज़ जिम, मैंने अलहदा का एक मेरा खुद का ख्वाब है, प्लान है, लेडीज़ जिम अच्छा सा एक अलहदा हो, उसके बाद एक लाइब्रेरी हो। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आते ही ये काम हो, ठीक है ना। और अल्लाह के बाद अगर रैशियों ने हमें ये इज्जत बख्शी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सोसाइटी को फिर पाँव पे खड़ा करेंगे, इसे खूबसूरत बनाएंगे। सही। ये बरादरी का या सियासी जमातों का इलेक्शन बना रहे हैं नहीं कुछ नहीं, लोग? ये लोग कुछ बना रहे हैं। हाँ। नहीं, ये ना ही बलादरियों का इलेक्शन है, ना ही सियासी जमातों का इलेक्शन है, ये सोसाइटी का इलेक्शन है। इसमें सारी जमातों का एक फाउंडर ग्रुप में एक गुलदस्ता बना हुआ है, ठीक है ना। जो जमाती समझ के इलेक्शन नहीं लड़े, वो सोसाइटी की खिदमत के लिए लड़े हैं, सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के लिए लड़े हैं। तो इंशाल्लाह रैशी हमें वोट देंगे और इंशाल्लाह हम 13 मार्च को आएंगे और सोसाइटी को खूबसूरत बनाएंगे। इस बार इसमें हम सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करेंगे। जो भी सोसाइटी के बुजुर्ग जवान जो सोसाइटी की खिदमत करना चाहते हैं, उनको उनकी कमेटियाँ, ब्लॉक वाइज कमेटियाँ बनाएंगे और कमेटियों वो डिसाइड करेंगी कि यहाँ क्या होना है, यहाँ क्या होना है। गुड। तो उनको साथ लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह। आखिर पे चांद के निशान के हवाले से, 12 मार्च के हवाले से, आप 12 मार्च को हर एक रिहायशी घर से निकले, 7 दोस्तों को, महल्लेदारों को लेके आएं, चांद पे मोहर लगाएं, इंशाल्लाह चांद ही आपको रोशनी देगा। शुक्रिया। आपने एक नारा लगाया था, कोई रोके ना रोके शेरा ते रोकेगा। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई रोके ना रोके, शेरा सबसे पहले करप्शन के आगे खड़ा होगा, ये याद रखिएगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जब भी कोई करप्शन की बात होगी तो शेरा सबसे पहले उनके आगे खड़ा होगा, जीते या ना जीते। जीते या ना जीते। ये जंग, सोसाइटी की हिफाजत की जंग जो मैंने शुरू की है, वो इंशाल्लाह मैं जब तक मेरे में दम है मैं ये लड़ता रहूँगा। जी, बहुत 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 शुक्रिया फारूक साहब, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया सरदार और मज़ा आया आपसे, और मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी आपकी ये गुफ्तगू पसंद आएगी और 12 मार्च को चांद के निशान पे ज़रूर मोल लगाएंगे और आप जैसे मुखलिस
दोस्तों की ज़रूर हौसला अफजाई करेंगे और कामयाबी में अपना हिस्सा डालेंगे। इंशाअल्लाह। ये थे आज मेरे साथ मोहतरम महर मोहम्मद फ़ारूक शेरा, जो फोंडो ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार हैं, जिनका इंतहाबी निशान चांद है। 12 मार्च को इनका कहना है कि निकलें, फोंडो ग्रुप के पूरे पैनल पर मोहर लगाएं और कामयाबी से पूरे पैनल को जितवाएं, ताकि सोसाइटी के जो अच्छे दिन शुरू किए जा सकें। और ये याद कीजिएगा, कोई वोट मिस ना कीजिएगा, कोई वोट दूसरे पैनल में ना मोहर लगाइएगा, पूरे फाउंडर ग्रुप को जिताइएगा ताकि सोसाइटी की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नए मेहमान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।